नमस्कार। मैं तेज बहादुर आज आपके सामने उपस्थित हूँ भौतिक विज्ञान की वीडियो लेकर। प्यारे बच्चों, क्लास 12th में भौतिक विज्ञान में पहली यूनिट से आज हम शुरुआत करते हैं। इसमें पहली यूनिट का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग विद्युत कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की खोज तो आज से 2600 वर्ष पहले ही यूनान के दार्शनिक थेल्स के द्वारा की गई। थेल्स ने सबसे पहले एक अंबर नाम के पदार्थ को जब फर से रगड़ा तो उन्होंने देखा था कि अंबर और फर के बीच में एक आवेश उत्पन्न हो गया था। जब उन्होंने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अंबर और छड़ के पास लाए तब उन्होंने देखा था कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित हो रहे थे। लेकिन उस समय थोड़ा कम जानकारी के अभाव में ठीक तरह से अंबर और फर के बीच में एनालिसिस नहीं किया जा चुका था। लेकिन आज जब मूल कणों की खोज हो गई तो अच्छी तरह से आवेश के बारे में हमारे और वैज्ञानिकों ने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है। इसमें सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग विद्युत कहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर वैद्युतिकी। हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश का अध्ययन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर स्थिर आवेश रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स इस टॉपिक में या इस पूरे चैप्टर में आवेश हमारा स्थिर रहने वाला है। यहाँ पर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इसमें हमारा आवेश मूव करेगा और आवेश के साथ साथ में करंट भी यहाँ पर मूव करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों को स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने के लिए हम कुछ फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिन्हें हम मूल कण कहते हैं, इनका निर्माण किसी अन्य कणों से नहीं होता। वे कण जिनका निर्माण अन्य कणों से ना हुआ हो, खुद में अपने आप में खुद पार्टिकल हो, उनको हम मूल कण कहते हैं। हमारे यहाँ 3 प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन के द्वारा की गई। उस समय इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी निर्धारित किया गया था -1 से 10⁻⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी निश्चित कर दिया था 9.1 10⁻31 किलोग्राम। इसी तरह से प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन की खोज 1919 में रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। प्रोटॉन का चार्ज +1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसके बाद तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल जिसको हम लोग मूल कण कहते हैं, 1932 में इसकी खोज चैडविक के द्वारा की गई। इसी को हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन एक उदासीन पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही बराबर होता है। तो ये हमारे कुछ फंडामेंटल पार्टिकल थे जिनके बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। इसके बाद थोड़ा हम आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, आवेश में सबसे पहले हम लोगों को मूल आवेश के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। मूल आवेश क्या होता है? वह कम से कम आवेश जो किसी कण पर हो सकता है, मूल आवेश कहलाता है। ये मूल आवेश ±1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये मूल आवेश है। इसके बाद आवेश को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम आवेश की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम आवेशों के गुण कहते हैं। पहले किसी वस्तु को आवेशित करने पर सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आवेशित करने पर क्या होता है। तो पहला पॉइंट, किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? बदल जाएगा। द्रव्यमान बदल जाएगा।
मतलब अगर हम किसी भी वस्तु को धनावेशित करते हैं, जैसे हमारे पास अगर सोडियम है तो सोडियम को जब हम धनावेशित करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, यानी कि इसका द्रव्यमान सीधे सीधे कहें कम हो जाएगा। यदि किसी भी वस्तु को हम लोग ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये आवेश की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। आवेश को हम लोग कुछ अन्य प्रॉपर्टीज़ के नाम से भी जानते हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं आवेश क्वांटम नेचर रखता है, मतलब आवेश की एक क्वांटम प्रकृति भी होती है। Q बराबर प्लस माइनस NE। यदि हम n का मान 1 2 3 अप टू 1 इनमें से कोई सा भी n का मान रखेंगे तो Q बराबर प्लस माइनस E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E। इस प्रकार से ही आवेश क्वांटम नेचर रखता है, क्वांटम प्रकृति रखता है। सीधे सीधे कहें, आवेश जो होता है वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज में ही संभव है। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कूलाम के नियम, इससे पहले थोड़ा हम आवेश के विमा के बारे में पढ़ते हैं। Q बराबर IT। एक फार्मूला आपने ये पहले क्लासों में पढ़ा होगा, Q बराबर IT, जहाँ पर Q आवेश है, I धारा है और T समय है। यहाँ से हम लोग आवेश की विमा, धारा की विमा A और समय की T, यहाँ से आवेश की विमा हम लोग AT निकालेंगे। आवेश एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है आवेश। इसके बाद आवेश के कुछ मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। ऐसाई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक फ्रैंकलिन होता है। हमको थोड़ा ध्यान रखना है, एक आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है जिसे हम फैराडे भी कहते हैं। ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अब हमने आवेश के बारे में ठीक प्रकार से पढ़ लिया है, तो अब हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है कूलाम का नियम। प्यारे बच्चों, इसमें दो बिंदु आवेश होते हैं जिनको हम लोग Q1 और Q2 के नाम से व्यक्त कर सकते हैं। इनके बीच की दूरी r होती है। तो सबसे पहले कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। तो जब इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे, सबसे पहले उन्होंने दो आवेश लिए थे Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी r थी। तो इन्होंने बताया था कि इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से एक दो समीकरण बनाए और उसके बाद सॉल्व करके बताया कि F समानुपाती Q1 Q2 बटे r²। जब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा कि Q1 Q2 अपान r², जहाँ K एक कांस्टेंट है। इस K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या इसका भी मान निर्धारित कर दिया था 9 × 10⁹। तो F बराबर एक नया फार्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान r²। यही कूलाम का नियम है, जहाँ पर K एक परावैद्युतांक है। K यहाँ पर परावैद्युतांक है। इस K के निश्चित मान हैं। इस K का मान 1 होता है एयर में या निर्वात में। इस K का मान 80 या 81 होता है जल के लिए।
इसी के परावर्तांक का मान अनंत होता है मेटल्स या धातुओं के लिए।